बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पिंडी का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दो तो फिर से लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान है। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सदुपदेशों का आश्रय न दें तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्र में फंसा ही रह जाएगा, जिससे छुटकारा मिलना कठिन है। तो संत महापुरुषों के संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है। दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सत उपदेशों से सत मार्ग दर्शाते और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत है, तो अंधेरा पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति संत महापुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति ही जीव का आश्रय है तथा सुखमय बनाने का एकमात्र साधन है। दुखों से छुड़ाने की अचूक औषधि है। जो जीव काम क्रोधित विकारों को अग्नि में जलते रहते हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं हुई, उनकी मानसिक दशा देखो तो विदित होगा कि सुख में ऐश्वर्य के साधनों की कमी न होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरक में बना हुआ है। ऐसे अगम अथा विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर में सत्पुरुष ही एकमात्र आश्रय है, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि बिन सतगुरु बाजे नहीं, फिरे बूढ़े भाव माए, भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाए। तो संसार रूपी सागर की भंवर अथवा आवागमन का चक्र इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर से अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर को और भी तेज कर देती है, जिसने जीव बार बार अनन्य योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सतगुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बाँह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। सभी ग्रंथों की वाणियाँ तथा सत्पुरुषों के यही उपदेश हैं कि सतगुरु के बिना भवसागर में सहारा देने वाला अन्य कोई नहीं।
संत अपनी वाणी में लिखते हैं, डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरिए मिला कर दिया पीले पार। तो अतएव संत महापुरुष भवसागर के माझी बनकर अवतरित होते हैं, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आवागमन के चक्र से छुड़ाते हैं। इसलिए संत सत्पुरुषों की नितांत आवश्यकता है। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल भी उड़ेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नज़र नहीं आती, परंतु जब वो कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफ़ेद कपड़े पर यदि जरा सी भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में फंसा हुआ है कि काले कपड़े की स्याही इसे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने अवतरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुष की संगति प्राप्त करता है तो माया के ये छीने अवतरण दूर होते हैं और मायावी जीव को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफ़ेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफ़ेद वस्त्र पर धब्बे की स्याही दूर से दिखाई देती है। अतः गुरुमुख सतगुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में सामर्थ्य हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने अवतरण चढ़े हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता नहीं चलता। मायायुक्त स्याही मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफ़ेदी इसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीव का असली कर्तव्य है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुख में प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं है। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुख में नरकों की असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही अज्ञान। इस प्रकार गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरुमुखो, जिसने अपने आप को सांसारिक उलझनों में न फंसाकर मन और माया रूपी शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर स्वयं को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने का साधन कर लिया है, उसने ही वास्तव में उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। और जिसने जगत को झूठा जानकर मालिक के सच्चे प्रेम को पा लिया तथा माया को कांच समझकर मालिक के सार सद्रूपी हीरे की प्राप्ति कर ली और जन्म जन्मांतरों के मैल मन को निर्मल कर लिया, उसी ने ही वास्तविक विद्या को पढ़ा और जाना है। यह विद्या संत महापुरुष की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होती है।